नमस्कार। आज 16 अगस्त दिन शुक्रवार। चल जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनिक का शगुन। 51,000 महिलाओं को देंगे 1111 रुपये, अधिकारियों को भेजने के आदेश। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सैनिक के निर्देश पर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों को शगुन दिया जाएगा। शगुन की 1111 रुपये की राशि 19 अगस्त को रक्षा के बंधन दी जाएगी। सरकार की ओर से इसे लेकर महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से सभी जिले को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीजीआई बोले स्वतंत्रता कितनी कीमती, बांग्लादेश को देख ले, आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी, इतिहास से समझे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजीआई ने कहा, हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया, यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। लाल किले से पीएम बोले, देश में सेकुलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेगी, कोलकाता रेप मर्डर पर कहा राजसों को फांसी हो। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राजसों को फांसी पर लटका दिया जाए। कर्नाटक सरकार ने SBI PNB में लेन देन पर रोक लगाई। सभी विभागों को कहा खाते बंद कराएं। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कर्नाटक सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से लेन देन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया कि दोनों बैंकों से अपने कामकाज नहीं करें। इन बैंकों में अपने जितने भी अकाउंट है उनको तुरंत बंद करें। सरकार का आरोप है कि SBI और PNB ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। SBI और PNB को इस बारे में कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन बैंकों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ईडी के डायरेक्टर बने राहुल नवीन, 1993 बैच के IRS अफसर, सभी एक्टिंग डायरेक्टर थे। इनके कार्यकाल में केजरीवाल सोरेन गिरफ्तार हुए। केंद्र सरकार ने बुधवार 14 अगस्त को 1993 बैच के IRS ऑफिसर राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। बिहार के रहने वाले राहुल अभी ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि राहुल का कार्यकाल 2 साल या अगले 10 तक रहेगा। पीएम मोदी की गेस्ट बनी MP के ड्रोन लखपति दीदी, दिल्ली बुलाने पर माना आभार, बोली पीएम की योजनाओं से आए बदलाव। दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से 10 महिलाओं, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 52 लाख दीदी और ड्रोन दीदी को बुलाया गया। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में सम्मान पाकर इन महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार माना है। सेना ने चरवाहा मॉड्यूल के 9 लोगों को पकड़ा। आतंकियों को घाटी में मिट्टी के घर में रुकने, खाने और जंगली में छिपने की ट्रेनिंग देते थे। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू में एक और आतंकी मुठभेड़ हुई। बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान जंगल में छिपे 4 आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। इसमें 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उन्हें दब तोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी जख्मी होकर गोला बारूद छोड़कर भाग गए। बाद में एक आतंकी का शव बरामद हुआ है। 3 की तलाश जारी है। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान, 18वीं बार तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देगी। सीएम ने कहा, हमने 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिससे 5,16,000 नौकरियां सरकार दे चुकी है। 2 लाख की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10 की जगह 12 लाख नौकरी देगी। इसी तरह हमने 10 लाख रोजगार की बात कही थी, 4 साल में 24 लाख रोजगार दिया है। अब और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी चुनाव से पहले हम 34 लाख रोजगार देने जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। MSP की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं संघर्ष पर। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा आज गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस मौके पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया गया। वहीं किसान नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। देश का मानसून ट्रैकर, कश्मीर के 3 जिलों में बादल फटा, कुलगांव में 1 की मौत, 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में 6 घंटे के अंदर 3 जिलों कुलगाम, बांदीपुर, शोपियां में बादल फटे। पहली घटना दमहाल कुलगांव में हुई, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हो गए। बादल फटने की दूसरी घटना बांदीपुर के दर्दपुरा में हुई, जहां सड़कें फुटब्रिज टूट गया। तीसरी घटना शोपिया के शेड़ों में हुई, जहां कई घरों में पानी घुस गया।
वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री की मौत, सीट से गिरे, चंद मिनटों में दम तोड़ा, भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। वाराणसी से मुंबई जा रही आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रा की तबीयत बिगड़ गई, सीट से गिरे पड़े और बेहोश हो गए। इसके बाद भोपाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आनंद फानन में यात्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टरों की हड़ताल फिर से शुरू, मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद फैसला, 1000 भीड़ ने अस्पताल में हमला किया था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। इसकी जानकारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद हड़ताल का फैसला लिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करने में असफल रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह, राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट दी, विवाद बढ़ने पर सरकार की सफाई, आगे की सीटें ओलंपिक पदक विजेताओं को लिए रिजर्व थी। लाल किले पर देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट विवादों में घिर गया है। उन्होंने ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीटें दी गई है। 2014 के बाद यह पहला मौका था जब राहुल बतौर नेता विपक्ष के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद यह कहा जाने लगा कि 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद पर सरकार की तरफ से सफाई आई है कि राहुल को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओलंपिक प्लेयर्स गेस्ट, लाल किले से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए, सेलिब्रेशन के टॉप फोटोज। देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी बतौर गेस्ट पहुंचे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी शामिल है। खड़गे बोले, सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही है, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज के शासक विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, वे नफरत फैलाने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ परिवार ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजी की फूट डाली है, राज करो की नीति को बढ़ावा दिया है। मोदी के सिर पर राजस्थानी लहरिया पगड़ी, सफेद कुर्ता, चूड़ीदार और सानी बंदा गला जैकेट। देखिए 11 साल में मोदी का अटायर। प्रधानमंत्री मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को लाल किले पर तिरंगा फहराया। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा 11वां झंडा फहराने वाले तीसरे पीएम हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार उन्होंने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, लाइट ब्लू कलर का बंद गला, हाफ जैकेट के साथ राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों को छात्रों ने पीटा, मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने आए थे, पूर्व पीएम पर अब नरसंहार का केस दर्ज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार को अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। ये सभी देश के पहले राष्ट्रपति और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से हर साल इस तारीख को उन्हें बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी जाती रही है। आज झड़पों के डर से कई लोग घरों के अंदर ही रहे, शहर भर में दुकानें बंद रही। इस बीच शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने आए अवामी लीग के समर्थकों पर छात्रों ने लाठियां से हमला किया। भारत ब्रिटेन में दिवाली तक फ्री ट्रेड डील की उम्मीद, लेबर सरकार कई मुद्दों पर सहमत। पहली बार 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीजा देगा। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जरूरी मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई है। एफटीए से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। पहली बार हर साल लगभग 20,000 भारतीयों को अस्थायी वीजा मिलेगा। ये वीजा भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलेगा। इससे भारतीय पेशेवर ब्रिटेन में 2 महीने से 1 साल तक काम कर पाएंगे। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान। इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को मंकी पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। यह 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को लेकर हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। रूस में भारतीयों के लिए सरकार की एडवाइजरी, कहा बेलगोरोद और कुर्स्क इलाका छोड़ दें। पुतिन ने दूसरे इलाके में भी इमरजेंसी लगाई। यूक्रेन और रूस के बीच जंग एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय दूतावास ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए बुधवार को एडवाइजरी जारी की है। बेलगोरोद और कुर्स्क और बायांस्क क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ये इलाका छोड़ने कर सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर 74,999 शुरुआती कीमतों पर लॉन्च। टॉप वेरिएंट में फुल चार्ज पर 579 किलोमीटर चलेगी। रिवोल्ट RB 400 से मुकाबला।
ओला इलेक्ट्रिक ने आज भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर लॉन्च कर दी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने अपने एनुअल इवेंट संकल्प 2024 में बाइक के 3 मॉडल रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो पेश किया है। बाइजू बीसीसीआई समझौते पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एनसीएलटी ने सेटलमेंट को मंजूरी दी थी। टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप से जुड़ा है केस। एयरटेक कंपनी बाइजूस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को एनसीएलटी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें फर्म और बीसीसीआई के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिव्या चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि बाइजूस ने बीसीसीआई को जो 158 करोड़ रुपए का पेमेंट किया उसे एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। गूगल का भारत में पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च। पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की कीमत 1,30,000, वॉच 3 और प्रोड्स प्रो 2 भी पेश किए गए। टेक कंपनी गूगल ने मंगलवार को देर रात हुए सालाना इवेंट मेड इन इंडिया गूगल में पिक्सल 9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की सीरीज में पिक्सल 9, पिक्सल 9 प्रो, पिक्सल 9 XL और पिक्सल 9 प्रो फोल्ड शामिल है। इसके अलावा वेरिएबल डिवाइस में पिक्सल वॉच 3 और 22 प्रो 2 भी पेश किए गए हैं। बात सरकारी नौकरी की। आईबीपीएस में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 4,455 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मौका, 50,000 से ज्यादा सैलरी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन राष्ट्रीय बैंकों में 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार वेबसाइट IBPS से online.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 19 और 20 अक्टूबर को होगा। एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवारों के लिए मेंस एग्जाम का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अप्रेंटिस के 324 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 38 वर्ष। इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस पद के पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार www.apprenticeship.india.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 10वीं पास होने के साथ एनसीवीटी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री जरूरी है। भारत श्रीलंका पहले वनडे में सुपर ओवर होना था, अंपायरों ने गलती मानी। कहा आईसीसी नियमों को समझने में भूल हुई। भारत और श्रीलंका के बीच 2 से 7 अगस्त के बीच हुई 3 वनडे की मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में अंपायरों ने सुपर ओवर नहीं कराने पर गलती मान ली है। यह मैच टाई हुआ था। पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले भारतीय दलों से मिले मोदी। रेसलर अमन सहरावत ने जर्सी तो भारतीय टीम ने हॉकी स्टिक गिफ्ट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद मोदी ने हॉकी टीम समेत अन्य खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मिले। फिर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाले शूटर मनु भास्कर से मिले। यहाँ मनु ने उन्हें पिस्टल दिखाती नजर आई। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा भारत। बीसीसीआई ने आईसीसी को ऑफर ठुकराया। सेक्रेटरी जैसा बोले एनसीए से ट्रेनिंग कर सकेंगे ओलंपियन। भारत वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा क्योंकि बीसीसीआई ने आईसीसी का वो ऑफर ठुकरा दिया है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत में टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव दिया था। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयसाल ने गुरुवार को मुंबई स्थित टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगले साल वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप की हम मेजबानी कर रहे हैं। ऐसे में हम यह संकेत नहीं देना चाहते कि हम लगातार अपने ही घर में वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं। दिनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपील खारिज की। 100 ग्राम और वेट होने से फाइनल नहीं खेल पाई थी। दिनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बुधवार 14 अगस्त को उनकी अपील खारिज कर दी। फोगाट को फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने CAS में अपील की थी। अपील पर फैसला 16 अगस्त को होना था लेकिन 14 अगस्त को ही उनकी अपील खारिज कर दी गई। फैसला के बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट PT उषा ने नाराजगी जताई। दलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे रोहित और कोहली। सिलेक्टर्स ने टीमों का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर को कप्तानी, ईशान टीम D में चुने गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दलीप ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में नहीं खेल रहे हैं। बुधवार को बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने टूर्नामेंट के लिए टीमों का ऐलान किया। पिछले साल सिलेक्टर्स के कहने के बावजूद रणजी नहीं खेलने वाले श्रेयस अय्यर को टीम D का कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन भी टीम का हिस्सा है। वहीं कार एक्सीडेंट से वापसी करने वाले ऋषभ पंत को टीम B में चुना गया है। अय्यर के अलावा ओपनर सुनील गिम के A और अभिमन्यु ईश्वरन को टीम B, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम C का कप्तान बनाया गया है। बोर्ड ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम में चुने गए खिलाड़ियों को अन्य से रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी की उपलब्धता उनकी टीम फिटनेस पर निर्भर करेगी।